हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 22 जून 2026 मंडे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पार्ट में क्या था फ्रेंड? पहले पार्ट पे यहाँ से देखोगे ये कहाँ पे थे फ्रेंड? ये आपका रेंज था और यहाँ पे देखोगे हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेक डाउन दिया। फिर आपका इस पे रिट्रेस करके लगभग इसके हाई तक का कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, 30 पॉइंट ये दे दिया था। और फिर आपका ये जो पार्ट है ये देखोगे, इसमें ये लो लोअर का बेस बना के और हाई से आपका देखोगे सस्टेन हुआ और एक्यूरेट यहाँ तक फ्रेंड 35 दिया था ना ये। तो पार्ट 1 में वो देख लेना यार, 6 मिनट का वीडियो बन गया, आप कैसे एडिट करूँगा, तो उसी में देख लेना आप लोग। फिर यहाँ से आपका रिजेक्शन लिया एंड देन हाँ यहाँ पे थे ये 30 पॉइंट ये दे दिया था और 30 पॉइंट में आपका ये रेंज सस्टेन हुआ लो के साथ और ये देखोगे निकालते हुए और यहाँ तक यही ना, ये इसका हाई तक ना पहले टारगेट देगा। अब बाकी का आपके हाथ में, यहाँ पे आपने लालच किया, देखो उसका सजा मिल गया। फिर आपका देखोगे फ्रेंड ये जो इसका हाई है और इसका लो है, देखो इस पे आया ब्रेटस करने, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे एंड देन यहाँ से देखोगे एकदम बढ़िया सुप वो एक 1 में एकदम बढ़िया टारगेट दिया। कितना पॉइंट? ये वाला तीसरा आ जाते हैं। स्कैल्पिंग बेस्ट लेवल था ये, इसी का बेस था, 3 पॉइंट का रिस्क था एंड देखोगे आप लोग 30 पॉइंट आपके हाथ में देके गया है। ठीक है, उसके बाद आपका देखोगे, अरे एक चीज़ कंफर्म करो यार, आपको ये हाई तक दे दिया, अब दे रहे हो यहाँ ऊपर एक और कैंडल बना रहा है वो देखोगे। अब यहाँ पे लालच करोगे और ये देखो 1 में स्पाइक मारती है, स्पाइक नहीं मारा है, ये जो इसका हाई दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड कैंडल का, इसी के हाई पे रिटर्स करके मेरे को लग रहा है अप साइड का यहाँ तक दिया, ऊपर निकाला है क्या? हाँ, तो ये देखो फ्रेंड यही है, इसके हाई पे रिटर्स करना है एंड देन उसके बाद ये हाई तक आपको निकाल दिया। फिर डबल टॉप था, जो भी यहाँ पे बंदा भाई मेरा भाई सेलिंग किया उसको मिला है यहाँ पे सेलिंग। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ये जब भी ऐसा रेंज आपको दिखाई दे इसका हाई और इसका लो, तो इस पे रिटर्स करेगा देन उसके यहाँ पे कंट्री बाइंग का ले लिया करो, छोटा सा रिस्क लेके। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, अगर एक कैंडल अगर इसके ये जो हाई है इसके नीचे सस्टेन हो तो मैं कट कर देता, छोटा सा था, 5 पॉइंट का ज़्यादा ज़्यादा मैं रिस्क ले लिया था। तो कितना पॉइंट फ्रेंड दिया? ना 29, तो वही काट पीट का 30 पॉइंट मान लो। ठीक है, 38 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड गया है। हाँ, इसमें विक आपका बढ़िया बना था, सॉरी प्रीमियम का मोमेंटम बढ़िया था ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आगे चल रहे ये इसका टाइम फ्रेम मैंने बताया, इसका टाइम फ्रेम 10/6 पे एकदम प्योर ट्रेड था, मैंने लॉजिक बता दिया क्या था। इसका हाई पे आपका फ्रेंड, इसका लो और इसके हाई पे आपका ये बेस बना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखोगे फ्रेंड ये 1 वे में यहाँ से राइट करना बनाया, मतलब इसी के हाई पे रेटस किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे 1 धीरे धीरे गया था यहाँ पे यार, एक यहीं पे आपका रेड कैंडल बन रहा है, डोजी कैंडल बना दिया, बस शांति से बैठे रहो यार। ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिक्कत था भाई, मैं तो यहाँ पे होल्ड कर रखा हूँ, एक कैंडल गया तो इससे क्या होगा, फिर अगेन इसी पे आया ना घूम फिर के, तो यही था। और यहाँ पे फ्रेंड बाइंग जा रहा है यहाँ पे रिटर्स लेके हाई पे, ये जानबूझ के लिए है ताकि निकाल दो ट्रेड, आप लोग कट कर दो, इसी हाई पे रिटर्स किया है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर पे बनाने लगे, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे बाइंग का, 5 मिनट का कैंडल बनाना है, ये देख रहे हो बढ़िया कैंडल है यार। ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर आपका बना और ये ट्रेंड लाइन है, तो इसी का देखोगे हाई तक आपका ये सस्टेन हो गया, बढ़िया ट्रेड था आपका। इसका बाइंग का लॉजिक देख लो 10-25 के आसपास। हाँ फ्रेंड, एक और चीज़, अब आप लोग फ्रेंड यहाँ पे ले रहे हो इसके लो पे और इसके लो पे, तो भाई इसका यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, अगर इसके लो के नीचे सस्टेन होता देन कट कर देता आप लोग। तो वही इसके बीच में वो कितने पॉइंट का रिस्क था आपका निफ्टी का, इसका ऐड करोगे तो लगभग देखोगे 4 पॉइंट का रिस्क था। ठीक है, नॉर्मल है, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना? ये पहले लो पे तो नहीं ले सकते, ले सकते थे, मतलब इसी के हाई पे ये भी है, इसी के हाई पे बेस बनाया और देन यहाँ से फिर आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना और देन इसके हाई तक दिया। कितना पॉइंट दिया ये हमने कैलकुलेट करना भूल गए, तो यहाँ पे हिसाब लगा लो आपका 12 पॉइंट दिया है, कम नहीं होता 12 पॉइंट। मतलब क्या किया ना, ये आपका बेस था और इसी पे पहला हाई पे, तो भाई पहले लो पे तो नहीं ले सकते, लेकिन दूसरा लो इसी रेंज पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। देन देखो यहाँ पे परफेक्ट वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 12 पॉइंट है, कम नहीं होता। अगर दिन भर में अगर 12 पॉइंट भी निफ्टी का कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, तो 10 दिन का आपका कितना हो गया 120 और 20 दिन का 240। समझ में आ रहा है? 20 दिन का 240 पॉइंट निफ्टी का कम होता है? बताओ आप लोग, हालत ख़राब हो जाती है 240 पॉइंट कैप्चर करने में महीने का। और साल का आपका 2400 साल का कितना हो गया, एक अम, साल का कितना हो गया यार, 2400 में मान लो 2400 2500 2600 हो गया होगा काट पीट के, 2600 पॉइंट साल का निफ्टी का, 2600 यार। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी उसको बोलते हैं। तो 12 पॉइंट कम नहीं होता, बढ़िया ट्रेड था। लेकिन हाँ ये भी बात है, प्रीमियम में नहीं दिया होगा, मैं एटलीस्ट इसको यहाँ पे 6 रुपये 7 रुपये के आसपास देना चाहिए था, प्रीमियम दे दिया होगा तो दे दिया होगा। फिर हाँ फ्रेंड, ये मेरा एक रेंज बना, ये याद रखना फ्रेंड, जब भी ऐसा हाई मिले
और दूसरा हाई उसी पे टैप करने जाए, उसी उसी के रेंज के आसपास एरिया पे, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर दिया करो। हाँ, बेशक से एक ग्रीन कैंडल का तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है देन कट कर दो। फिर हाँ, उसके बाद बेशक से ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बना रहे हो तो प्राइस खराब कर रहा है, कभी भी एंट्री मत लेना। अगर दे रहा है ये यहाँ पे देखो प्योर एकदम वही क्या है, हाई का रेजिस्टेंस लिए एकदम एक्यूरेट। अभी देखो फ्रेंड, पहला टारगेट क्या देगा भाई, पहला टारगेट ये होता है, दूसरा ये रेंज। अब ब्रेक कर रहा है, ठीक है करने दो। यही आदत इनकी सही नहीं लगती है। एटलीस्ट ये जा रहा था तो इसके लो तक तो लिक्विडिटी ले लिया होता, तो ये हल्का से गैप खेलते हैं। लेकिन फ्रेंड प्रीमियम में आपका इसका लो का लिक्विडिटी लेके अप साइड का निकाला है। और ये चेक करना जरूरी है, यहाँ पे कोई लेवल है क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ये जो हाई है कैंडल का, यहाँ पे आपका एकदम एक्यूरेट है, बेस बनाने का ट्राई किया है, ठीक है परफेक्ट था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यही था, थोड़ा सा समझने वाला था। और ये जो ये रिटेस्ट किया, इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके अपसाइड निकाला है, और ये इसके हाई पे आपका रिटेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम निकाला। हाँ, तो पहला टारगेट ये दे दिया आपका, ठीक है। ये ट्रेड का एकदम लॉजिक मैंने एकदम एक्यूरेट आपको बता दिया, क्या क्या कारण था, क्या क्या लॉजिक था। तो आपका यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप लोग को दिया है लगभग ये 22 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है 22 पॉइंट। छोटा सा आपका रिस्क था। अब हाँ, एक 5 पॉइंट का तो लेना पड़ता भाई, आप लोग यहाँ पे ले रहे हो तो लगभग देखोगे 4-5 पॉइंट का रिस्क था। रिस्क कोड आपको दिया है यार 22 का, और क्या लोगे। तो ये सब था इनका। फिर आगे चलते हैं, आपका फ्रेंड 22 पॉइंट दिया, अब आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ से देखो, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे आपका रिटेस्ट लिया, ले सकते थे एक रिस्क, और कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है मत लो। लेकिन ये देखो, ये तो बेस जोन तो था ही, लेकिन फिर भी फ्रेंड इसको यहाँ पे ले लेना था लिक्विडिटी। अब ये आपका लो यहाँ पे ले रहा है, तो भाई जो कह रहा है ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इसके हाई के आसपास, ठीक है। तो ये रेंज था, और यहाँ से आपका यहाँ पे एक आपका ये तो थे ट्रेड अप साइड का। अब यहाँ भाई इसका लो का रिस्क लेना पड़ता है, वही कितने पॉइंट का रिस्क था भाई, बाइंग यहाँ पे ले रहे हो तो भाई लो का रिस्क लेना पड़ता है आपका। देखोगे 7 पॉइंट का रिस्क था। और आपका यहाँ से देखोगे ये जो डबल रेंज है और इसका हाई है, ये डबल लो के ऊपर देखोगे यहाँ पे सस्टेन हुआ, और सस्टेन होने के बाद एक्यूरेट देखोगे फ्रेंड, ये जो डबल आपका हाई है यहाँ तक टारगेट दे दिया। तो ये था आपका कुछ लेवल एंड लॉजिक। और यहाँ से आप देखो फ्रेंड, इसका ये फिर अगेन इसी पे आपका देखो फ्रेंड, इसका जो डबल लो है इसका हाई है, इसी पे आपका फ्रेंड रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम निकालने का ट्राई किया, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है ये बाइंग यहाँ पे ले लिया, तो चाहे यहाँ पे देखो ये होल्ड करके आपका इसको अप साइड का मोमेंटम देता, मतलब काट पीट के 20 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो 20 पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये इनका कुछ लॉजिक था, ये बेस था एकदम एक्यूरेट बेस था। यहाँ पे आपको एक एंट्री मिला, यहाँ पे मैं ले सकता था कोई नहीं, लेकिन ये एक सेफ एंट्री था क्योंकि ऊपर सस्टेन हो रहा है। अरे, और पहला टारगेट दिया, फिर अगेन ये आया यहाँ से रिटर्स लेके, फिर इसी पे करेगा ना, इसके जो आपका डबल लो का बेस जोन और इसका हाई का ये, तो इसी पे बेस बना के फिर अगेन देखो, जब ये इसका इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर है हायर है, अब इस पे रिटर्स करके अपसाइड का निकालना है, तो ठीक है। यहाँ से आपका टोटल ये 22 दिया है, वैसे 20 पॉइंट मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड, अरे यार हाँ, एक यहाँ पे एक छोटा सा सल चल जा चुका था, क्योंकि फ्रेंड ये जो रेंज था ना आपका, ये डबल हाई था, ये देखोगे ये बार बार इसी पे बेस बना रहा था, तो यार मैंने वहाँ वही एक गलती हो गई, ध्यान देना था थोड़ा। इसके नीचे यार सस्टेन हो रहा था ना, तो मैं वही वही सोचा था यार, फिर अगेन इसी पे बेस बना के अपसाइड निकाल देगा। तो अब ये है ना कि इसका रेंज क्या है यार, अंदर आ गया था, तो गलती यही हो गई कि डाउन साइड का यहाँ पे एंट्री लेना था। तो एक इसी में यार जो वीक बना रहा था ना, इसी में मेरा एक छोटा सा एसएल चला गया, एंट्री लिया सस्टेन ही नहीं हुआ है। और मैं यही सोचा था हाई से लिक्विडिटी लेके फिर गिराया होता, लेकिन हो गया एसएल इसी में, ठीक है। कितना पॉइंट का माइनर से एसएल था, लगभग देखोगे लगभग 7-8 का एक एसएल चला गया निफ्टी का, ठीक है। छोटा सा था, ध्यान देना था। और यहाँ पे आपका देखोगे यार ये आपका ये चैनल बना हुआ था, ठीक है। तो यही है, समझ तो गया था, लेकिन यार नहीं हो पाया ना, इसका हेड हायर हाई एंड इसका देखोगे आपका लो लोड का देखोगे, जो भी यहाँ पे सस्टेन होगा यार, ये मैं देखना भूल गया ना। तो आपका एक्यूरेट देखो फ्रेंड, ये हाँ लो तक का प्रीमियम में यहीं तक टारगेट दिया है, तो यहाँ पे मैं समझ गया था, अब लेके क्या फ़ायदा, 2 कैंडल लेके मैं क्या ही कर लूँगा। फिर अगेन दूसरे पे ट्राई करो यार, ठीक है। तो ये था, हाँ ये देखो बाइंग अगेन मेरे को ट्रेड मिल गया, ये वाला, ये बढ़िया ट्रेड था यार। लेकिन कैप्चर निको देख रहे हो, विक भी यार देखो यार कैसा बना रहा है, उल्टा सुल्टा विक बना रहा है। 15 पॉइंट दिया है, मैं कैप्चर कर लिया था क्योंकि बिकॉज ये देखोगे इस रेंज के नीचे सस्टेन भी हो गया था, तो 2 कैंडल यार मैं इसलिए मैं नहीं लिया, ले लिया होता तो ऊपर ले लिया होता, लेकिन जाने दो। तो ये कुछ था यार, ना ही इस हाई को प्रॉपर टैप कर लिया था तो फिर मैं सेलिंग के लिए मैं रेडी था 100%, लेकिन यार उस लेवल को भी तो कहाँ किया था, हल्का सा गैप करके गया है, फिर धन यहाँ से सस्टेन हो गया। ये ट्रेड लाइन यार दिमाग से निकल गया ना। चलो, तो एक 8 पॉइंट का यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया इस रेंज के बीच में।
फिर आपका देखो फ्रेंड, अब दिक्कत ये है, समझ जाना चाहिए गलती हो रहा है। अब यार यहाँ पे झेलो तो देखो ये गया ना आपका 15 पॉइंट, तो वही 7-8 पॉइंट का मैं रिस्क लेके यहाँ पे निकल गया। तो ऐसे थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आपका देखो फ्रेंड उसी लेवल पे आया है ये जो आपका था, यहाँ पे एक बाइंग का प्लान ले सकते थे अगेन इस रेंज पे। अब वही यहाँ पे इसका लो का छोटा सा वही 2 पॉइंट का रिस्क था, और 100% यहाँ से देखो आपका ये एक्यूरेटी हाई तक ही देने का ट्राई किया, साला अभी भी नहीं दे रहा है, हल्का से गैप खेल के गया है। तो वो हल्का से यार इसके बीच में लेना पड़ेगा, जहाँ भी आ रहा है आपका जो भी है सेलिंग जोन है, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये बेस जोन था, मैंने दिखाया रेंज के आसपास, उसका हाई का रेजिस्टेंस भी लिया। और आपका यहाँ पे देखोगे एक ट्विजर कैंडल बना रहा है, ठीक है फ्रेंड, और हाई यहाँ पे देखो आपका सस्टेन हुआ है, और यहाँ से आपका पूरा प्रॉपर मोमेंटम बढ़िया दे दिया यार। तो देखोगे आप लोग 18 पॉइंट देने का ट्राई किया है, और क्या लोगे भाई। आगे चले, तो ये सब था छोटा छोटा इनका लेवल। देखो ये भी आपको देखो डायरेक्शन ही दे रहा है एक प्रकार का। टाइम फ्रेम इसका देख लो 11-20 के आसपास। तो इसका देखो फ्रेंड जो डबल आपका हाई है और ये लोअर है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे ले सकते थे 10 पॉइंट का हो जाता है यार ट्रेड। और ये तो आपका दिया ही है, ट्विजर कैंडल बनाया है, डायरेक्शन दिया है ना, और इसका लो का आपको पता ही है, इसी पे बेस बना के उठा है फ्रेंड, प्राइस एकदम ब्यूटीफुल ट्रेड था, ठीक है। तो ये था, आगे चले, फिर आगे चलते अब। हाँ यहाँ पे आपका देखोगे एक रेंज पे है, डबल हाई बन रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना फ्रेंड क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सेलिंग ले लिया करो, हाँ अगर इसके ऊपर एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो कट कर दो ट्रेड। लेकिन आपका परफेक्ट देखोगे हाई का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने आया, एंड देन उसके बाद प्रॉपर ये देखो यहाँ से सस्टेन हो गया। तो जो भी बंदा लिया होगा ऐसे पे यहीं पे तो रिस्क लेना चाहिए। और आपका देखो प्रॉपर ये क्या कर रहा है, लो लोड का ये ब्रेकडाउन दिया है ना, सस्टेन हुआ एम टाइप लेवल आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं तो भाई यहीं पे होल्ड कर रहा था, और देन इतना नहीं पता था, मैं तो यही सोच रहा था यार ये यहाँ तक दे देगा मैं खुश हूँ भाई। ये आपका ये लो, और यहाँ पे इसका लो सस्टेन हुआ, यहाँ तक मैं हैप्पी था। ये तो भाई साहब पूरा देखोगे ब्रह्मांड ऐसी तैसी कर दिया था। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का फ्रेंड लॉजिक था, और यहाँ पे एक परफेक्ट था, आप ले सकते थे। ये आपका देखोगे लोअर लोअर स्ट्रक्चर है, जो कि आपका देखोगे यहाँ पे सस्टेन हुआ, और यहाँ पे भी ले लो तो। लेकिन देखो रे यहाँ पे 1 में निकाल दिया ना, तो कैसे लोगे भाई आप, एंट्री यहीं था आपका, अच्छा बेस्ट रेंज था लेने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक ट्रेड था जो कि सस्टेन हुआ, बढ़िया टारगेट देने का ट्राई किया यार, ठीक है। ऐसा लेवल जब भी हो तो भूलना मत, ये स्पेशली ये हाई पे आए दूसरा वाला बने यहाँ पे रेंज, तो ले लिया करो। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, 5-6 पॉइंट का आपका रिस्क था, एंड देन यहाँ पे देखोगे कितना बढ़िया सर्वाइव हुआ, जिसमें देखो मेरा एक एसएल, ये दूसरा एसएल, ये तीसरा एसएल, ये चौथा एसएल, ये पाँचवा, ये छठा, देखो 7 एसएल निकल गया, 8, ये और ये देखोगे 9वां, ये 10 एसएल इसी में निकल गया, ठीक है। फिर आगे चले फ्रेंड, आइयो, अरे यार कैलकुलेट करना तो भूल गए। तो यहाँ से देखो पहले ये चेक कर लो कितना दिया है। ये आपको देखो फ्रेंड 35 ही दिया है यार, अरे यार मरियल की यार ऐसी की तैसी 35 दिया यार। और ये देखो फ्रेंड और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो रेंज है ना आपका ये मिड पार्ट वाला, यहाँ पे भी ले सकते थे, क्योंकि इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है ना, यहाँ पे ले सकते थे। फिर आपका देखो फ्रेंड ये जो ये वाला ये बेस जोन है, हाँ लेगा भाई, इस पे देखो आपका रिटेस्ट करके एकदम बढ़िया प्रीज उसका एम टाइप लेवल है ना, तभी तो यहाँ से सस्टेन हुआ यार। यहीं पे एक छोटा सा गलती हो गई, सीखने को मिला यार। तो इसका जो मिड पार्ट है इसी पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट करने आ रहा है, रिटेस्ट करके आपका परफेक्ट ये सेल डाउन हुआ, ठीक है। सेल डाउन तो हुआ। फिर आपका देखो इसका लो का बेस है क्या, यहाँ पे यही चेक करना है, इसका लो का बेस होगा तो देखते हैं क्या है। अच्छा आपका फ्रेंड ये है, इसका हाई है, और इसका देखो इसी पे रिटेस्ट करके उठा है, तो ये हाँ एकदम एक्यूरेट, कहना तो सही कह रही। फिर आपका ये जो यहाँ से रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट पे भी एक बार याद रखना, जब भी क्यू आ रहा है यहाँ से बाइंग ऐसे ट्रेंड पे, तो इसका यही लॉजिक होता है, जो इसका मिड पार्ट होता है ना फ्रेंड, ये वाला मिड पार्ट, इसी के आसपास एक सेलिंग का प्लान कर लिया करो। तो वही देखोगे आपका ये एम टाइप में ना, तो ये देखोगे ये जो रेंज होता है ये वही यहाँ पे देखो ये बनाने का ट्राई किया है। मैं तो यहीं पे सेल लगा के बैठा हुआ था, लेकिन ये जो इसका ये वाला रेंज होता है ना फ्रेंड, ये मिड पार्ट वाला, इसी पे देखो एक बार ग्रीन कैंडल बनाते हैं, और वो एक बार रिटेस्ट करना है, थोड़ा सा मोड़ा देखो यहाँ पे हल्का सा वही कहना चाह रहा है। रिटेस्ट किया एंड यहाँ से प्रॉपर देखो कि सेल डाउन, जो यहाँ पे भी करे कि लिया होगा ना सेल का एंट्री, वो देखो यहाँ से क्या ही परफेक्ट एंट्री हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसका ये लो है, लो से क्या कर रहा है आपका देखो ध्यान से, इसका ये हल्का सा ये भी देखोगे इसी पे रिटेस्ट करना है, इसका जो मिड पार्ट का लो है, ये जो रिटेस्ट जो बेस जोन है ना, इसी पर यहाँ पे एक सेल किया करो इसका, तो एकदम परफेक्ट देखो आपका सेल डाउन हुआ, ठीक है। तो ये था कितना पॉइंट ये दिया है 35, और ये आपका जो इसके मिड पार्ट से ये टेस्ट करके आया है, ये देखोगे एकदम एक्यूरेट आपका लगभग 26 दिया है, मतलब 25 हाथ में तो 25 ही आया है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं
इसका देखो फ्रेंड यहाँ तक ये टारगेट देने का ट्राई किया है क्या, इसका ये लो और उसका ये सॉरी हाई, ठीक है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ। तो ये किसका एक रेंज था, और यहाँ पे आपका देखोगे ये वही किया है यहाँ पे, ये लेवल है ना जो एक्यूरेट, आपका ये जो डबल लो तक ये टारगेट देने का ट्राई किया था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड यहाँ पे एक रिस्क ले लिया करो, ये देखो ये रिटर्स करने आया तो इसका यहाँ पे हाई बना, तो ये तो ठीक है नहीं कैप्चर कर पाए कुछ चलेगा, लेकिन ये फ्रेंड ये जो रेंज होता है अगेन इसी इसी के हाई पे है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आप लोग कर लिया करो, ठीक है। यहाँ से आपका परफेक्ट एक सेल डाउन देख लो मिला, तो ये भी एक बेस्ट रेंज होता है सेलिंग के लिए। कितना पॉइंट दिया है, लगभग 10 पॉइंट दे दिया होगा, अच्छा रेंज होता है। देखो 15 दिया, ठीक है, 15 पॉइंट दे दिया तो और क्या लोगे भाई। और ये हाँ ये आपका बेस्ट था, तो बाइंग का प्लान कर सकते थे इसके ये हाई पे, ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। देखो ये नहीं कैप्चर कर पाए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन फिर अगेन उसी लेवल पे आया तो यहाँ पे डबल लो बना, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे। कितना पॉइंट दिया, ये देखो आप लोग को 11 पॉइंट दिया है, ठीक है। एक कैंडल वन में स्पाइक मारा है, क्योंकि डबल लो का स्ट्रक्चर आपका बना है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। और ये क्या करेगा, इसी के हाई पे बनाने का ट्राई किया, फिर आपका यहाँ से देखो प्रॉपर ये सेलिंग आ गया डबल हाई से, तो 15 में फिर 15 ऐड कर दो, क्योंकि प्राइक्शन आपका बेस्ट चल रहा है यार। ये देखोगे मतलब वही 12-12-24 मान लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 12:45 हो गया, 12:47 हो गया। फिर अगेन यहीं पे देखो, फिर आपका ये फिर डबल लो का है, और यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बेस जोन बना, फिर अगेन उसी लेवल पे हार आई है फिर अगेन। तो ये सब था इनका छोटा छोटा स्ट्रक्चर था। तो ये फिर अगेन इसमें 12 जोड़ लो, फिर आपका देखोगे यहाँ से आपका परफेक्ट इस बार देखोगे फ्रेंड, ये आपका लो लोअर का ट्रेंड लाइन बना, और आपका हायर आई, ये आपका दिख रहा है सेटअप क्या बना है। तो बेस बना, फिर अगेन यहीं से सेलिंग आया, तो ये पहले यही तक ना टारगेट देगा, तो 12-12 फिर अगेन जोड़ लो क्या, 12 आपका ये और 12 यहाँ से जो सेलिंग आया, क्योंकि रजिस्टेंस जो होता है हाँ इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं कट करता है, और यहाँ से आपका प्रॉपर ये आया, इसी इसके लो पे तो आया है, ठीक है। ये जो इसका डबल लो का रेंज है और ये रेंज है इसी पे तो आया है, तो 12-12 फिर अगेन 24 जोड़ लो, ये वाला 12 पॉइंट का दे रहा है ना, मैं यार कल कहीं पता चला गलत जोड़ रहा हूँ, ये जो बाइंग है सस्टेन हुआ 13 पॉइंट दिया है, ठीक है, 12 पॉइंट, फिर ये जो सेलिंग आया इसका ये 14 पॉइंट दिया है, चलो चलता है, 12 पॉइंट जोड़ देंगे। फिर आपका उसके बाद देखो फिर नहीं ये जो इसका एम टाइप लेवल है ना, ये वाला रेंज, ये वाला देखो ध्यान से, तो इसका जो एम टाइप लेवल है यहाँ पे इसका लो, इस पे आपका देखो फ्रेंड यहाँ रिटेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद ये सेलिंग आ गया, ठीक है, अच्छा रेंज था। ऐसा भी सीखने को मिला, एम टाइप आपको दिखाई दे रहा, हायर हाई का रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आया, फिर इसके लेवल पे सेल डाउन देखने को मिला, तो एक परफेक्ट रेंज था, सीखने को मिला, ले सकते थे। और वैसे ये भी बेस बना रहे हैं, लेकिन बेस बना के इसी के रेंज पे सीखो, नहीं देखोगे नहीं सीखोगे, अंदाजा नहीं लगता ना तुक्के। तो 15 पॉइंट ये सेल डाउन देखने को मिला आपको, एकदम एक्यूरेट यही हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। समझ के ही करना पड़ेगा, नहीं ऐसे लोग तुक्का, यहाँ पे नहीं था भाई आपका तो रिजेक्शन नहीं लिया, ऐसा कौन सा लेवल है, यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे डबल हाई था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है ये इसका लोग यार, ये आपका प्रॉपर ये डबल लो बना उठा, ये ट्रेल लाइन था जो कि डायरेक्शन दिया, और फिर ये भी देखो ट्रेल लाइन ही है, ऐसी बात नहीं है, देखो उठा है, लेकिन यहाँ पे ये लो अगर इसका चेक करो कहीं लो है इसका, ये पहले चेक कर लेते हैं। 1:12 के आसपास क्या कर रहा है, अरे यार ये तो फेवरेट लेवल पे है, ये देखो एकदम प्रॉपर ये लो बना रहा है, तो उसी का यहाँ पे बेस बना, ये देखोगे रेंज के आसपास, और यहाँ पे बेस बनने के बाद सबसे बड़ी ये आपका हाई था। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आप ले रहे हो एंट्री, तो यहाँ पे याद रखना एक रेड कैंडल अगर इसके लो के नीचे सस्टेन होगा तो कट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड आपका ये देखो, ये जो यही तो समझना चाहिए, पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, यहाँ पे यार सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे लो बाइंग, और एकदम हाई ये हाई तक यहाँ पे टारगेट लो, एकदम एक्यूरेट दिया है, ठीक है। तो कितना पॉइंट दिया आपको ये, कैलकुलेट करोगे आप लोग तो देखोगे एकदम एक्यूरेट आपको 20 पॉइंट हाथ में देगा यहाँ पे, तो ये तो यार एकदम ट्रेड बढ़िया गया यार आपका। तो जिसमें देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, मेरा इतना ही रिस्की रहता है यार, एक एसएल, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 एसएल इसी में निकल गया मेरा, ठीक है। और बढ़िया प्रीमियम मूवमेंट किया था, ये ट्रेल लाइन ही था, ये मेरे को लग रहा है यही डायरेक्शन ही दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये देखोगे ट्रेल लाइन था, यहाँ पे भी देखोगे ट्रेल लाइन ही है, जो कि उसको अप साइड का डायरेक्शन देता है ना फ्रेंड, लेके जाता है। तो ये सब छोटा छोटा था। और उसके बाद हाँ फ्रेंड, अब एक चीज़ आपको पता है यार, अब मैं यहीं पे सेलिंग करूँगा क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, यही तो यार मेरे को रेंज मेरा बहुत दीवाना रेंज है ये। फिर मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया अगेन, तो देखो क्या बढ़िया ब्यूटीफुल ट्रेड है यार चला, इस रेंज से यार घबराए मत करो मेरे भाइयों। तो आपका यहाँ पे देखोगे डबल लो बना, और डबल लो के साथ ये आपका देखोगे एम टाइप के साथ यार 1 में बूम मार्केट,
तो यहाँ पे भी चाहे लिया होगा बंदा, चाहे यहाँ पे भी लिया होगा, उसको यहाँ देखो घूम फिर के लास्ट में 27 दिया है। 27 से मतलब नहीं है ना भाई, यहाँ तक मेरे को लो तक दिखा भाई, मैंने लिया एंट्री इसके लो तक का, बाकी का ये नहीं पता है भाई कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। और पहला टारगेट ये था, लेकिन ये एम टाइप की चैनल बना लिया और यहाँ से देखो एकदम यहीं तक दिया है सही बताऊँ तो वही काट पीट के 25 पॉइंट मिला है। ये तो लालच है यार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये लालच है, तभी तो ये वन में स्पाइक मार के एंट्री दिया। मेरे को तो भाई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई हाई पे ले रखा था यार, ये लो तक मेरे को मिला और मेरे को मैं लालच क्यों करूँगा। तो 25 पॉइंट मिल गया मेरे को। फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कोई रेंज है क्या इसका भाई, मेरे को भी रेंज नहीं दिखाई दे रहा है। एक ये रेंज था जो कि देखते हैं दिया है क्या, सस्टेन हुआ है, देखते पता चल जाएगा। हाँ उसी पे आया है फ्रेंड, ये उसी पे आया है साला, जो उसका लास्ट लो था। कोई नहीं, हाँ अगर ये धीरे धीरे गया होता तब तो ग्रीन कैंडल मिल गया होगा, वन में स्पाइक मारे को फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं ले सकता था इस रेंज पे। और सस्टेन हुए देखो एकदम एक्यूरेट वन में टारगेट देने का ट्राई किया, क्या आपका गोल ये निफ्टी 15 है और बढ़िया ट्रेड था। क्या इसके ये लो के नीचे मैंने हाँ फ्रेंड धीरे धीरे गया था, वन में स्पाइक नहीं मारा था। जो इसका डबल लो है ना आपका, ये पहला लो दूसरा लो, यहाँ पे धीरे धीरे गया था। कितना पॉइंट दिया, और यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म करो, यहीं तक ना टारगेट लोगे भाई। और ये आपका यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर के यहाँ था लोअर और हायर है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आपका दे दिया ना। तो एक बढ़िया सेटअप था, प्राइक्शन के साथ गया है फुल ऑन वन में। तो यहाँ पे कोई भी लिया होगा इसके आसपास यार, कोई धोखाधड़ी नहीं दिया। एटलीस्ट 27 पॉइंट देने का ट्राई किया है, 27। वही काट पीट के 25 मिल जाए बहुत है। कोई रेंज है क्या है कि उसी रेंज को ही फॉलो करने का है। तो आपका देखो फ्रेंड, ये जो इसके ये आसपास है ना यार, कैसे कैसे लेवल पे साले ले लेते हैं। अरे यहाँ तक मिल गया, ब्रेकआउट दे रहा है, बस पहाड़ में नहीं समझ में आ रहा भाई। ये समझ में आ रहा है कि डबल लो के ऊपर ये सस्टेन हुआ तो यहाँ पे एक बाइंग का ले लो, जो कि मिला, और ये भी लो आपको ब्रेक करते हुए ऊपर निकाला बस, और बाकी का मेरे को नहीं पता है। फिर आगे चलते हैं। ये सेलिंग आ गया भाई, मेरे को नहीं पता है भाई सेलिंग आया, ये ऊपर गया, फिर इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो हाँ यहाँ पे एक ट्राई ले सकता था। ये जो रेंज आपका ये लो वाला यहाँ पे एक ले सकता था। और देखो अगला कैंडल ग्रीन मारा, ठीक है, यहाँ का आई का रिस्क होगा तो वही टैप करके नीचे आ गया, तो ये ले सकते थे, लेकिन साला बकवास ट्रेड भी सेटअप भी बनाया। तो यहाँ पे आपको फिर अगेन हाँ यहाँ पे फ्रेंड मैं एक बाइंग का प्लान किया था इस रेंज पे, ये बेस बनाना है यहाँ पे। और बेस बनाने के बाद देखोगे आप लोग, ये है पहला हाई, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा, ठीक है। और ये रेंज के ऊपर से ब्रेकआउट आपका परफेक्ट देखोगे ड्रेस दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे लो लोड का बेस है, वो तो बाकी का सस्टेन ही हो गया। कितना पॉइंट दिया है ये आप लोग देखोगे, यहाँ पे देख लो यार, लगभग देखोगे 28 पॉइंट दिया है, ठीक है। बाइंग का 28 पॉइंट मिल गया यार, मान लो 25 पॉइंट। तो ये सब छोटे छोटे ट्रेड है इनका। और इसका रेंज है क्या यहाँ पे आसपास, हाँ तो आपका ये देखोगे ध्यान से, इसके आसपास आपका रेंज था, रेजिस्टेंस जोन था, तो वही कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये आपका एक बड़ी परफेक्ट एकदम लेवल था, देखो ध्यान से देखना फ्रेंड, सीखने को मिलेगा आपको। इसी में सब कुछ छुपा है यार, ये देखोगे बार बार इसी रेंज पे आपका हाई बना रहा है। टाइम फ्रेम इसका 250 के आसपास, यही तो एकदम परफेक्ट सेटअप है यार, यहीं पे एक रिस्क लेना चाहिए, बार बार इसी पे आ रहा था, लो एक सेलिंग का पोजीशन ले सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, ये बच्चा भी यार यहाँ पे ले लिया होगा, देखोगे वो उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या बना रहा है, ये आपका एम टेप यार लेवल बन रहा है, ठीक है। और यहीं से देखो परफेक्ट सेलिंग आया, जो भी यहाँ पे सेल किया होगा यार दूसरे वे में। और ये देखो आपका ये क्या कर रहा है, ये लो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ये स्पाइक मारा है, लेकिन यार आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बेस्ट रेंज था। और उसके बाद तो ये देखोगे आपका ये जो रेंज था ये ब्रेक हुआ, ये आपका ब्रेक हुआ। और उसके बाद देखोगे ये सस्टेन ही हो गया ना, ये आपका ट्विजर कैंडल बना सस्टेन हो गया। तो एक बढ़िया ट्रेड आपको देखा गया था, ये ट्विजर कैंडल दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी यहाँ पे लिया होगा सस्टेन हुआ है यार, धोखाधड़ी नहीं दिया। तो ये सब था, छोटा सा ट्रेड था। और लास्ट में देखो फ्रेंड आपका ये इसको लो तक का देना था, ये दिया है आपका, ठीक है। तो लास्ट में आपका दे दिया टारगेट। तो ये एक रेंज था ब्यूटीफुल हेड, यहाँ पे देखोगे इसका हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे एक रिस्क ले लेते हैं, देखोगे स्पाइक तो मारा है 3 बजे, लेकिन यहीं से आ गया ना, क्योंकि रेंज में आपका सेटअप में दम था ये। तो लास्ट का एक ब्यूटीफुल ट्रेड गया था ये। हाँ यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते थे, देखोगे ट्विजर कैंडल बना रहा है और ये लो इसका से देखोगे सस्टेन हुआ है। तो यहाँ पे एक रिस्क हाई का यहाँ पे ले लेते, देखो सस्टेन हो गया। लेकिन ये भी बात है यार, 3 बजे के बाद तीन देखो 3:15, तो गलत जगह रिस्क भी ले रहे हो। मोमेंटम 3:15 के बाद देते ही नहीं है। तो देखोगे लगभग आपका 60 पॉइंट का एक जाते जाते ट्रेड दे दिया है निफ्टी ने, ठीक है।
ब्यूटीफुल सेटअप था। ये डबल यहीं पे ना लोगे भाई, यहीं आप आपका यहीं पे तो ट्रेंड बन रहा है। तो एम टाइप इसी में रेंज बना था और सस्टेन हो गया यार। इसके लो से देखो क्या ही 1 में निकाला है। तो ये था फ्रेंड आपका क्या बोलते हैं मंडे का 22 जून 2026 मंडे का मार्केट एनालिसिस निफ्टी का। तो चलिए टोटल कैलकुलेट करते हैं। 18 स्कैल्प हुआ है। तो चलिए, तो आपका यहाँ पे देखोगे 30 पॉइंट प्लस में 30, प्लस में 30, फिर उसके बाद आपका प्लस में 12, फिर उसके बाद ऐड करोगे तो आप लोग 22, फिर उसके बाद आपका 20, फिर उसके बाद 18 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका कितना यार 35 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 25 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका प्लस में 15 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 25 प्लस में 15 24, फिर प्लस में 24, फिर उसके बाद 15 प्लस में, फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 20, फिर उसके बाद आप ऐड करोगे तो 25, फिर 25 पॉइंट, फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 25, फिर लास्ट में आपका ये जो दिया था ना 60 पॉइंट का डाउन साइड का। तो टोटल फ्रेंड आपका निफ्टी का सही है यार, 455 पॉइंट कैप्चर किया, 455 पॉइंट 450 पॉइंट कैप्चर किया निफ्टी का। ठीक है, मतलब कि आपका अब आपने मान लो 45 पॉइंट इंटू में 10 ट्रेड लिया, तभी तो टोटल आपका कितना हुआ 450 पॉइंट हुआ ना। तो इसका मतलब डिवाइड करोगे आप लोग, डिवाइड बाई 2। प्रीमियम था तो वही काट पीट के 250 रुपये प्रीमियम आ गया आपके हाथ में था। 25-25 रुपये का प्रीमियम आपको मिला है निफ्टी का। कितना इंटू में 10 प्रीमियम, 10 ट्रेड लिया तो अभी तो हुआ 25 इंटू में 10, तो 250 रुपये प्रीमियम आपके हाथ में दे गया है। ठीक है, बढ़िया यार, 250 रुपये प्रीमियम कैप्चर करके दिखाया है, और क्या लोगे। तो ये सब था ट्रेड, छोटा छोटा था, जो भी आपको समझ में आएगा बताना फ्रेंड। अच्छा सेटअप भी था, कुछ आपको फाइंड आउट करने को मिला, तो नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में कुछ पूछना। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं मंडे का।